आज पढ़ने वाले हैं 10 से 15 मिनट के अंदर हाइपोथेसिस के सभी टाइप्स। एक क्वेश्चन आप लोगों का गारंटी है जो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पर बनने वाला है। तो चलिए 10 मिनट के अंदर कैसे रिवाइज कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है और आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस लेकर JRF अड्डा पे आती हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इस तरीके से समझने में, पढ़ने में, मेरी बताई हुई बातों में मजा आता है तो आपकी प्रीमियम सफर में हम आपके सारथी बन सकते हैं। JRF अड्डा प्रीमियम के साथ में यू कैन ज्वाइन अस फॉर जून 2025 एज वेल। आप सभी लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी आपके सामने हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं और ये सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। आज के दिन मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस से। तो अगर बात किया जाए तो उससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले हम देखते हैं हमारी जो ड्रिल है कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, सो दैट आप लोगों को ब्रीफ आइडिया हो कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। आप लोगों से इस तरीके से हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर, आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे आप लोगों के जो फेमस टॉपिक्स है उन पर लगातार हर शिफ्ट के अंदर सवाल बनता है। तो इस बार भी जनवरी में होने वाले आपके एग्जाम में हाइपोथेसिस इज अ वेरी गुड कंटेंटर जो आप लोगों के अच्छे नंबर आपको दिला सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग एक एक करके जो है वो सारे के सारे हाइपोथेसिस को पढ़ने वाले हैं। इस स्लाइड पर अगर आप देखो तो मैं हाइपोथेसिस की वो सारी डेफिनेशंस लेके आई हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में बन चुकी है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है कि आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आपके कॉज और इफेक्ट के बीच का जो कॉजेशन डिफाइन करने वाला एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक अज्यूम्ड जो आप लोगों का स्टेटमेंट होता है, उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगर मैं बोलूं तो डिफरेंट फैक्टर्स या सर्कमस्टांसेस दैट इन्फ्लुएंसेस रिसर्च, ये भी हाइपोथेसिस है। A preliminary answer to the problem awaiting the validation, ये भी hypothesis है। An educated guess about the future outcomes based on the current data, ये भी hypothesis है। या provisional account clarifying how or why something occurs, ये भी आप लोगों के लिए hypothesis है। The ability to verify or falsify the hypothesis through the experimentation, इसी को hypothesis testing भी कहा जाता है। कुल मिला के आपके रिसर्च क्वेश्चन का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन जो आप टेस्ट करोगे अपनी रिसर्च के अंदर कि ये उत्तर सही है या नहीं है, ये जो उत्तर होता है, ये जो कॉजेशन होता है आपके वेरिएबल्स के बीच में, इसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। इनमें से कोई भी डेफिनेशन आए आपको हाइपोथेसिस ही टिक करके आना है। हाइपोथेसिस सॉल्यूशन है, रिसर्च क्वेश्चन प्रश्न है, डिफरेंस पूछा जाता है इसीलिए बता रही हूँ। हाइपोथेसिस के कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, आपकी जो हाइपोथेसिस है वो लॉजिकल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रीसाइज एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपकी हाइपोथेसिस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। हाइपोथेसिस जो है वो रिलेशनशिप को अच्छे से स्टेट करती हो, एकदम डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं होता है। आपके लिए प्रूव या फिर डिसप्रूव होने लायक हो। आपके लिए हाइपोथेसिस कैसी हो सकती है, टेस्टेबल होती है। उसे टेस्ट करोगे फाइनली और फिर बताओगे कि आपकी रिसर्च के दौरान आपकी जो हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, वो सही साबित हुई या नहीं। सही हुई तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं हुई तो रिजेक्ट कर लो। इस हिसाब से आपकी हाइपोथेसिस जो है वो काम करती है। अब मैं बात करूं कर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की, तो सबसे फेमस है आप लोगों की नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके अलावा भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ऑपरेशनल एंड कंसेप्चुअल, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, एसोसिएटिव एंड कॉजुअल, आप लोग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये सारे के सारे जो है आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं और इन सभी पर एग्जाम के अंदर सवाल बनता है। आज इन सभी को हम लोग डिटेल में जल्दी से रिवाइज करते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि आपकी लोअर लेवल ऑफ एक्सरसाइज जो है वो एसोसिएट करेगी ग्रेटर वेट रिटेंशन से, दैट्स इट। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स का इंटरेक्शन होता है। Students' academic performance in online courses is influenced by their prior knowledge, level of motivation and the quality of the online resources. ये सारी की सारी चीज़ें आप देखो तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स इंक्लूडेड है। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स आपका हाइपोथेसिस। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों की जो फेमस मैं बता रही हूँ नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो हर एक रिलेशनशिप को नलिफाई करे, दोनों वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन जो है वो इक्वल्स टू की हमेशा आ जाए। There is no significant difference between any type of situation. सिचुएशन ए यूज करो, सिचुएशन दो यूज करो, एक ही बात है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के आपस का जो कॉजेशन है उसको नलिफाई करने का काम करे तो वो नल हाइपोथेसिस होती है, जहां पर देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल बिटवीन द वेरिएबल्स। हम इसे किस तरीके से, हम इसे H0 से डिनोट करते हैं।
नल हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो कि आपकी टेस्टेड हाइपोथेसिस है, आपके पास में कोई डायरेक्ट मेजर नहीं है आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट करने का। सो हर बार हम लोग जो है वो आपकी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, पावर ऑफ टेस्ट के अकॉर्डिंग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना हमारा एम है, सो दैट हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। ये जितनी भी लाइंस मैंने अभी बोली है पिछले 2 मिनट में, आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसमें आपको नो इफेक्ट, नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, नो इक्वेशन, है ना, या नल इक्वेशन, इस तरीके के सवाल हमेशा देखने मिलते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं नल हाइपोथेसिस को पहचानने के लिए इक्वल्स टू सिंबल या फिर आप लोगों को H0 दिखेगा, ठीक है, अगर H0 लगा हुआ है तो वो नल हाइपोथेसिस को शो करता है। अगर बात किया जाए तो ये टोटली रिजल्ट ऑफ चांस होता है, और यही हाइपोथेसिस होती है जिसको टेस्ट किया जाता है, चाहे आप लोग इसको किसी भी रूप में देखें, यही हाइपोथेसिस है जो टेस्ट होती है। ये जो है आप लोगों की इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो हमें ये प्रूव करके देती है कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट तो ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो फॉलोज। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए जो नल हाइपोथेसिस है इसका पर्पज ही यही है कि हम लोग हर एक चीज़ के इक्वेशन को, सारे के सारे वेरिएबल्स के आपस में कोई भी रिश्तेदारी को हम सही नहीं माने और इसे गलत प्रूफ कर दे, सो दैट बचे हुए जो भी रिश्तेदारी दोनों वेरिएबल्स के बीच में हो सकते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाए। सो इट्स लाइक अ स्मार्टर वे ऑफ चूजिंग द करेक्ट हाइपोथेसिस और करेक्ट सोल्यूशन टू योर रिसर्च। जैसे मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी यही चीज़ बताती हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हमेशा सही नहीं, गलत आंसर ढूंढो, गलत आंसर ढूंढो और उसको एलिमिनेट कर दो, अपने आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे, कंफ्यूजन कम होगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करूं तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप, एक्चुअल रिलेशनशिप होता है, उसको डिफाइन करता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही रिसर्च की हाइपोथेसिस कहा जाता है। रिसर्च हाइपोथेसिस, सब्सटेंसिव हाइपोथेसिस इसी को कहा जाता है, जिसके अंदर आप लोगों के H1 या HA से हम इसे नोटेट करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, और ये जो आपकी हाइपोथेसिस इसको डायरेक्टली कोई टेस्ट नहीं कर सकता है, इसी वजह से नल हाइपोथेसिस के ऊपर इसका फेट डिपेंडेंट होता है, वो एक्सेप्ट तो ये रिजेक्ट, वो रिजेक्ट तो ये एक्सेप्ट। अगर मैं बात करूं तो जो आपकी नल हाइपोथेसिस होती है, ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट हो जाना मतलब आपकी रिसर्च ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेसफुल हो गई है। अगर मैं यहीं पर बात करूं तो आपकी और कुछ टाइप्स की रिसर्चेस हाइपोथेसिस आती है, जैसे कि आप लोगों की यहाँ पर ऑपरेशनल एंड कंसेप्चुअल है। जैसे आप जानते हो कंसेप्चुअल मतलब जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वे के अंदर लिखी हुई है, जो कि रिलेशनशिप्स क्या है, दो कंस्ट्रक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनको डिफाइन करती है थ्योरेटिकली। अगर वहीं पर मैं बात करूँ ऑपरेशनल, तो ऑपरेशनल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल मेथड्स के ऊपर बात करती है। एक तो होता है कि प्लानिंग, और एक होता है उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करने के लिए जो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो आप लोगों की ऑपरेशनल हाइपोथेसिस होती है, ये डिटेल्ड मेजरमेंट मेथड्स के साथ में हाइपोथेसिस जब डिफाइन की जाए तो वो ऑपरेशनल कहलाती है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है जिसके अंदर आपका रिसर्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप का नेचर भी प्रिडिक्ट करे। से फॉर एग्जाम्पल एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, तो ये क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, वो दोनों के बीच के नेचर को भी डिफाइन कर रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नॉन डायरेक्शनल जिसके अंदर हम जो है क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपल है, नाम पे ही है। इंडक्टिव डिडक्टिव, इंडक्टिव मतलब होता है पर्टिकुलर केसेस के बीच में कुछ कॉमन पैटर्न फाइंड आउट करके एक यूनिवर्सल थ्योरी बनाना। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच होती है कि ऐसी हाइपोथेसिस जो एक एग्जाम्पल के अराउंड बनी हुई है और उससे आप एक फाइनल थ्योरी बनाओगे, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव आपकी हाइपोथेसिस, जो कि थ्योरी बनाने के लिए, थ्योरी फॉर्मुलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। Whereas when it comes to deductive hypothesis एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसमें आपके पास एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है जिसे आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पे लगा के अप्लाई करके सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के स्पेसिफिक इंप्लीकेशन आते हैं फ्रॉम अ जनरल थ्योरी, दैट इज डिडक्टिव हाइपोथेसिस फॉर यू। फिर ऐसे ही आती है आपकी एसोसिएटिव और कॉजल। एसोसिएटिव हमेशा जहां भी आएगा रिसर्च में, याद रखना, दो या दो से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उनके आपस में बीच में रिलेशनशिप डिफाइन हो रहे हैं, तो आपके सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में भी आपस में भी कोई इंटरडिपेंडेंसी होगी। वो इंटरडिपेंडेंसी को डिफाइन करने वाली हाइपोथेसिस एसोसिएटिव हाइपोथेसिस होती है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं तो कॉजल हाइपोथेसिस जो है ये एक ऐसे हाइपोथेसिस है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। सो बेसिकली आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की जो कॉजेशन है उसे डिफाइन अच्छे से करने वाली रिलेशनशिप
मॉडल पर जो बेस्ड है वो है आपकी कॉजल हाइपोथेसिस। इसी तरीके से आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, अ प्रेडिक्शन ऑफ द रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इज नोन एज ऑपरेशनल, जनरल, नॉन डायरेक्शनल या फिर कंसेप्चुअल। अभी मैंने इसका कीवर्ड आप लोगों को लिखकर जो है ये बताया है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई थी स्टार्टिंग के अंदर, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, तो आप सभी लोग नोटिस करिएगा, आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए केपेबल होनी चाहिए, वो आपके डिफाई लॉ ऑफ नेचर करे जरूरी नहीं है, क्लियर और प्रीसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छी हाइपोथेसिस जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर बेस्ड हो सकती है, अनलिमिटेड इन स्कोप होनी चाहिए, तो ये बात भी आप लोगों की बिल्कुल गलत लिखी है, यानी करेक्ट आंसर में यहाँ पर आपका बी और ए नहीं आएगा, देयरफॉर द करेक्ट आंसर वाज ए, सी एंड डी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को जैसे होमवर्क में हर बार देके जाती हूँ वो मैं आपको फिर से देके जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से इस क्लास को रिवाइज करोगे और सभी के सभी टाइप के हाइपोथेसिस को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। अब इस वीडियो के अंदर तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी पीडीएफ जो है, ये सारे जो 10 मिनट सीरीज की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी आप लोगों के जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप लोग हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करें तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो मेरा आईडी भी मिल जाएगा, अदिति_ जेआरएफ अड्डा के नेम से आप मुझे भी पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बीच में मैंने अभी थोड़े दिन नहीं बना पाई थी, बट अब मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ 8 बजे इसके लिए, और 8:30 बजे आपका काउंटडाउन सीरीज चल रहा है। मिलती हूँ आप लोगों से अभी 8:30 बजे लाइव वीडियो के अंदर। गुड लक।